घर बनाते वक्त घर के मेन लेवल पे या तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम डाला जाता है जिसको प्लिंथ बीम बोला जाता है, या फिर खाली डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स की एक लेयर अप्लाई कर दी जाती है। दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर तो दोस्तों आप घर के मेन लेवल पे सिर्फ डीपीसी डालती है जो कि अमूमन 2 इंच थिकनेस की होती है, तो ये लेयर एक तो नमी को रोकने का काम करती है, दूसरा ये लेयर सुपर स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर से अलग करने का काम भी करती है, और साथ ही साथ आपको एक सर्टन लेवल भी प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको पता चल जाता है कि इस लेवल के ऊपर से हमारा फर्श का लेवल स्टार्ट हो रहा है, आपका ग्राउंड फ्लोर का लेवल स्टार्ट हो रहा होता है। तो मगर जहाँ तक बात आती है प्लिंथ बीम की, तो ये भी दोस्तों मेन फ्लोर लेवल पे डाला जाता है। यानी कि उस लेवल को हम मिस्त्री और ठेकेदारों की लोकल लैंग्वेज में कुर्सी भी बोलते हैं। अगर तो इस लेवल पे आप प्लिंथ बीम डाल लेती है तो एज़ कम्पेयर टू डीपीसी प्लिंथ बीम डालना बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि ये बीम एक तो आपके घर को एक लेवल फ्राहम करता है और ऊपरी दीवारों के लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपकी फाउंडेशन की दीवारों पे, और पैरों से तमाम दीवारों को आपस में जकड़ लेता है। और अगर बीच में कॉलम्स वगैरह भी दिए हैं, यानी कि अगर आप कन्फाइंड मैसनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो तब ये बीम इन कॉलम्स को आपस में कनेक्ट करने का काम भी करता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर आपका पैरों से बन जाता है और बहुत ही मजबूत होता है। इसके अलावा अगर आप घर किसी गहरे प्लॉट में बना रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ फाउंडेशन कंप्लीट करके आपको मिट्टी की जो फिलिंग है, यानी जिसको भर्ती बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। और इस कंडीशन में अगर आप प्लिंथ बीम नहीं डालते हो तो यकीनन ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। इसलिए यहाँ पे प्लिंथ बीम डालना नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल जो सर्कमफ्रेंसेस हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का एक प्रेशर होता है जो वो साइडों पे यानी कि दीवारों पे डालती है, दीवारों पे एक्सर्ट करती है, जिससे दीवार एक तरफ को खसक सकती है। पंजाबी में इसको बोलते हैं हम पासा मारना। मिट्टी के इस प्रेशर को दोस्तों बोलते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर, जो कि इस केस में आउटर वॉल स्पेस ज़्यादा होता है, क्योंकि अंदरूनी दीवारों के तो दोनों तरफ मिट्टी होती है, जबकि बाहर वाली दीवारों के सिर्फ अंदर वाली साइड पे भराई होती है। तो ऐसे में मिट्टी का ये प्रेशर बाहरी दीवारों को बाहर धकेलने की कोशिश करता है। तो अब इस किस्म की कंडीशन में यहाँ प्लिंथ बीम डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बीम पैरों से पूरे स्ट्रक्चर को एक तो बांध देगा और दीवारों के साथ मिलकर मिट्टी के लेटरल अर्थ प्रेशर को रजिस्ट करेगा, जिससे आपके घर की दीवारें खसूसन एक्सटर्नल वॉल जो है वो महफूज रहेंगी और स्टेबल रहेंगी। और तो और आगे चलकर घर मुकम्मल करने के बाद अगर आपके घर की कोई भी दीवार किसी वजह से बैठ जाती है, यानी कि फाउंडेशन सेटलमेंट की वजह से आपकी कोई दीवार फेल हो जाती है, तो ये प्लिंथ बीम क्या करता है, इसका इफेक्ट प्लिंथ बीम के ऊपर लगी दीवारों के ऊपर, यानी कि सब सुपर स्ट्रक्चर की दीवार के ऊपर शो नहीं होने देगा। तो और आपका घर जो है वो महफूज होगा, यानी कि स्टेबल होगा। इसके अलावा ये प्लिंथ बीम अर्थक्वेक वेव्स को भी रजिस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस प्लिंथ बीम के चलते आपको दोस्तों अलग से डीपीसी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये बीम अगर आप अच्छे से पूरी दीवार की चौड़ाई के मुताबिक डालती हैं, तो ये बीम एक तो नमी को रोकने का काम भी करता है, यानी कि इस बीम को आप एज अ डीपीसी भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ डीपीसी डालते हो, तो एक तो ये कंक्रीट की एक 2 इंच की थिकनेस की एक लेयर होती है, यानी कि इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्लिंथ बीम। और सेकेंडली समटाइम क्या होता है कि डीपीसी डालते हुए बाज़ जगहों से ये डैमेज भी हो जाती है। तो इस तरह करके ओवरऑल क्या होता है कि हमारी जो नमी है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो ये यानी कि नीचे से फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में ट्रैवल करती है। यानी कि डीपीसी को आप 100% सिक्योर नहीं समझ सकते हैं, नहीं कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, इसका जो अल्टरनेटिव है वो प्लिंथ बीम है, जो कि डीपीसी के कंपैरिजन में नमी को ज़्यादा बेहतर तरीके से रोक सकता है, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीपीसी। अब ये तो हो गए दोस्तों प्लिंथ बीम के फ़ायदे जो आपके सामने हैं। मगर हमारे यहाँ देहातों वगैरह में प्लिंथ बीम सिर्फ नाम का डाला जाता है, 9 इंच की दीवार के ऊपर साइडों पर तेगा वगैरह लगा के, और अंदर सिर्फ 1 या 2 स्टील रॉड जो है 3 या 4 सूत्र के डाल दिए जाते हैं। इस थोड़े से पैसे बचाने की खातर हम ऐसा कर तो लेते हैं, मगर दोस्तों ये गलत तरीकाकार होता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये बीम आप साइडों पे शर्टिंग लगाकर दीवार की पूरी चौड़ाई के मुताबिक, यानी कि 9 इंच चौड़ा और डेप्थ 12 इंच या कम से कम 9 इंच तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। यानी 9 इंच बाई 12 इंच या फिर एटलीस्ट 9 इंच बाई 9 इंच का प्लिंथ बीम तो आपको अपने घर की दीवारों के ऊपर ज़रूर डालना चाहिए। और इसमें स्टील जो है ना वो प्रॉपर स्टील का बीम बना के 2 इंच टॉप पे 2 सरिये टॉप या 2 बॉटम पे आपको ज़रूर डालने चाहिए। इससे दोस्तों आपका थोड़ा सा खर्च तो बढ़ेगा, मगर क्वालिटी और मजबूती A1 होगी आपके घर की, क्योंकि हम बारहा अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि क्वालिटी यानी म्यार के साथ कंप्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी थोड़ा सा खर्च करके अगर आप इस तरह प्लिंथ बीम डालकर क्वालिटी ले लेती हो तो डेफिनेटली ये घाटे का सौदा नहीं होगा। सो कुल मिला के बात यह है कि प्लिंथ बीम की इन्हीं खासियतों के चलते आपको अपने घर की दीवारों के ऊपर प्लिंथ बीम ज़रूर डालना चाहिए। तो ये तो दोस्तों प्लिंथ बीम के कुछ एडवांटेजेस जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं आपकी आज की छोटी सी वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।